तुम्हारा नहीं है जी। आप सरकार का भी नहीं है। तुम्हारा है। सरकार का भी नहीं है। तुम्हारा नहीं है। हाँ, समाज का है। किस समाज का? पूरा समाज का। कौन से समाज का? ये समाज का। ये दोनों आदमी की फोटो बनाओ। तो दोनों बनाइए, बिल्कुल दोनों को FIR कर सर विद्यालय समाज का है। इस तरह से तो ये थे अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर के कुमार सत्येंद्र यादव। इनके सख्त रवैये को आपने देखा, जो इन दिनों गोविंदपुर के ग्रामीणों के बीच काफ़ी सुर्खियों में है, जिनकी जमकर तारीफ हो रही है। एक बार हम आपको फिर से उनके दूसरे शक्ति वाले रूप को भी दिखाते हैं, फिर आपको पूरे घटनाक्रम को बताएंगे कि आखिर क्यों SDM की निष्पक्षता की जमकर सराहना हो रही है, क्या था माजरा। अगर विरोध करेंगे, ये FIR करेंगे, पकड़ के ले आकर जेल डालिएगा, उसके बाद इनकी नेतागिरी हम लोग समझेंगे। कोर्ट जाएगा। यहाँ के लोग कोर्ट जाएंगे। ठीक है, यहाँ के लोग तो देख लिए जी, ये लोग नहीं है सर। और कौन सा लोग? और भी पूरे पंचायत के लोग हैं। पंचायत 8,000 को क्या मतलब है पॉपुलेशन जी? यहाँ स्कूल कहाँ बनना चाहिए? है। जी, ये जो है ना सर, हमारे हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैठ के यहाँ पे लोग पेशाब करते हैं। अब समझाते हैं माजरा। बिहार राज्य के सुपौल जिला स्थित प्रतापगंज में उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर के विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण कार्य के बीच उत्पन्न अवरोध पर अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर के कुमार सत्येंद्र यादव ने अब विराम लगा दिया है। विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण कार्य सुनिश्चित हो गया। वे सप्तम वित्त आयोग के द्वारा 10,54,000 की राशि से 500 फीट दूरी की 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास करने उक्त विद्यालय पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व गोविंदपुर पंचायत के लोग 2 खेमे में बटे हुए थे। एक पक्ष 4 दीवारी के निर्माण के पक्ष में थे तो दूसरे विरोध में थे। दोनों पक्षों के लोगों को अपना अपना तर्क देना पड़ रहा था। निर्माण के पक्षधर लोगों का कहना था कि गोविंदपुर चौक पर विद्यालय की जमीन के साथ साथ सड़क की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अस्थायी रूप से विभिन्न दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिससे विद्यालय के पठन पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अश्लील गानों के बजते रहने, चौक पर मंचलों के अनावश्यक भटकते रहने के कारण खासकर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा की छात्राएं स्कूल आने से कतराती है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग दुकानदारों के पक्ष में भावनात्मक रूप से खड़े थे। इन लोगों का कहना था कि बरसों से ये लोग दुकानदारी कर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। 4 दीवारी के निर्माण से ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद SDM ने स्कूल परिधि से बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लिया। जायजा लेने के क्रम में स्कूल भवन से सटे दुकानदारों द्वारा फैलाई गई गंदगियों को देख वे भड़क उठे। पदाधिकारी ने लोगों की संतुष्टि हेतु 4 दीवारी के निर्माण के पक्ष व विपक्ष का समर्थन भी जानने का प्रयास किया। समर्थन के पक्ष में ज़्यादा हाथ खड़े हुए, वहीं विपक्ष में किसी के हाथ खड़े नहीं हुए। दोनों पक्षों की सुनने के पश्चात गांव की राजनीति से नाराज SDM ने पंचायत की मुखिया इंदू देवी को निर्देश दिया कि वे 4 दीवारी का निर्माण कार्य समय पूर्ण करें। साथ ही उनके साथ आए SDPO पंकज मिश्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीराम पासवान, राजस्व पदाधिकारी सह प्रभारी अंचलाधिकारी अंशु कुमार, थानाध्यक्ष प्रभाकर भारती सहित विद्यालय प्रधान उद्यानंद झा को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर अविलंब कानूनी कार्रवाई करें। पदाधिकारी के सख्त रवैये और ऑन द स्पॉट फैसले से कहीं गम तो कहीं खुशी जैसा माहौल छा गया। SDM के इसी फैसले से उनके नाम की चर्चाएं तेज हो गई। कुछ ही समय बाद दुकानदार अपनी दुकान को हटाने के लिए समय की मांग करते नजर आए। एक झलक सुनते हैं दुकानदार की SDM के समक्ष फरियाद। भी यहाँ पे दुकानदार हैं, तो बाउंड्री तो मस्ट है हमारे विद्यालय के लिए, समाज के विकास के लिए, लेकिन एट फर्स्ट हमारा जो दुकान है हम लोग कहीं समय दिया जाए तो तब तक
जो हम लोग दुकान हटाएंगे ना सर, दुकान हटा लीजिए, कोई दुकान आपका हटाएंगे, आपका आवासीय घर थोड़ा थोड़ी सा है कि समय आपको दिया रहने में दिक्कत हो जाए, जाएगा। थोड़ा सा समय दिया जाए, क्या कितना समय चाहिए आपको? 10 रोज 15 रोज, तब तक जो सर जो हम लोग कहीं और सेट हो जाएंगे, हटा जाकर लीजिए के सामान को। हटा ले। पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। अब पहले सुनते हैं एसडीएम बीरपुर की जुबानी, फिर पंचायत की मुखिया इंदू देवी से। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वे जनता से क्या करती है वादा। सर क्या हुआ, आखिर निर्णय क्या दिए? स्कूल का ज़मीन जहाँ तक है वहाँ से लेकर के बाउंड्री से किया जाएगा और ये बाउंड्री किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है। जी जी। और जैसे कि स्कूल के प्रधानाध्यापक और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं और यहाँ के अन्य जो समाज के लोग हैं, जी, द्वारा भी ये कहा गया है कि चूँकि इसमें छात्राएँ पढ़ती है काफ़ी संख्या में और बाउंड्री नहीं होने की वजह से उन लोगों को काफ़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसकी वजह से। तो बाउंड्री अभी जहाँ से विद्यालय का जो ज़मीन है वहाँ से लेकर के पूरा बाउंड्री किया जाएगा और इसके कोई और समझौता इस पर नहीं किया जा सकता। धन्यवाद जी। आज जो नौटंकी हुआ आपके, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं गोविंदपुर पंचायत मुखिया इंदू देवी हूँ। अब क्या हुई थी आपके? मेरा उद्देश्य यही था, जो हम पंचायत में आवेंगे अगर तो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, पंचायत में अपना सब काम करवाएंगे और जो अधूरा पड़ा है, बहुत दिन से टूटा पड़ा है, उसको पूरा करेंगे। वो उद्देश्य में कुछ जहाँ जहाँ काम है, स्कूल का बाउंड्री प्राथमिकता में लिए हैं हम, उसको जो करना चाहते हैं ना, तो वहाँ कुछ दुकान टूट रही है। अच्छा अच्छा। उस दुकान को हम एडजस्ट करेंगे फिलहाल। हाँ। अभी बाउंड्री पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो बाउंड्री पढ़ ले। अच्छा, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी आप सोच रही हैं? हाँ, पहले चाहते हैं जो बाउंड्री तो पढ़ जाए, पहले खुना हुआ है, जी, उसके जी। बाद हम उस सबको भी वैकल्पिक व्यवस्था में लगे हैं। अच्छा, उसको भी हम तो एडजस्ट करेंगे। अभी जो एसडीओ साहब आए, हाँ, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो तो बहुत देर तक रुक के नज़ारा, पूरा नज़ारा देखे, वो घूम के देखे। उसने कहा जो नहीं, यहाँ जरूरी है बाउंड्री, इसलिए बाउंड्री आपको पड़ेगा। स्वीकृति दे दी? हाँ, उसने साहब स्वीकृति दी है? साहब ने स्वीकृति दे दी। ठीक, धन्यवाद।